हाय दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है अपने मिथिला इंडियन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार पुलिस हेड कांस्टेबल प्रोहिबिशन दैट इज़ जो मद्य निषेध का पोस्ट होता है, उसके लिए वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी का आज फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। जैसे कि पीटी का जो उसका हेड कांस्टेबल मद्य निषेध का जो पीटी का सिलेबस है वो क्या है। उसके बाद मेरिट किस बेसिस पे आपके बनेगा, इसके लिए आपके पास हाइट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो बिहार पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो CSBC कंडक्ट कराती है। तो CSBC बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल 2022, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 76 है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई 13 अगस्त 2022 आज यानी आज से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है 13 सितंबर 2022 है। उसके बाद जो इसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए आपके पास 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 25 साल होनी चाहिए, जिसमें आपको OBC के लिए 3 साल, SC एवं ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल EWS BC जो बिहार से है उनके लिए 775 रुपया है, और अदर ऑल स्टेट कैंडिडेट का भी 675 रुपया लगेगा। उसके बाद SC ST एवं PH जो बिहार के हैं उनको 180 रुपया, और फीमेल एल कैटेगरी जैसे SC ST OBC EWS जनरल सभी के लिए 180 रुपया लगेगा। और इसके लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 भारत के किसी भी बोर्ड से, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 76 है। तो पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो आपको कैटेगरी के बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि कैटेगरी है जनरल, जनरल के लिए 40 फीट है, उसके 40 सीट है। उसके बाद बैकलॉग, बैकलॉग में होता है पिछले वैकेंसी में जो मद्य निषेध की वैकेंसी आई होगी उसमें जो पोस्ट बाकी रह जाता है उसे बैकलॉग कहते हैं। तो इससे पहले वाले में 10 पोस्ट जनरल में बाकी रह गया था। और जो मेन पोस्ट है जनरल के लिए 40 ठो अति मद्य निषेध में, तो उसका जो 35% सीट रिजर्व रहती है फीमेल के लिए। उसके बाद EWS में 7 है, और इससे पहले वाले जो वैकेंसी आई थी उसमें 2 ठो सीट बच गया था, और रिजर्व में तो आप देख ही रहे हैं 35% है। उसके बाद SC में 5% था, जो इससे पहले वाले वैकेंसी उसमें 2 ठो बच गया। ST में 3 था, इससे पहले वाले ST का जो फुल सीट था पूरा फुल हो गई थी। EBC का जो 7 पोस्ट है अभी, और इससे पहले वाले जो वैकेंसी आई थी बैकलॉग में उसमें 3 ठो बच गया था। और BC जिसमें 13 पोस्ट है और 3 ठो बच गया था। और BC फीमेल के लिए 1 पोस्ट है, बैकलॉग में 1 भी पोस्ट नहीं है। तो इससे पहले जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हो गई आपका इस साल का 2022 का, जिसका फॉर्म जो आज यानी 13 अगस्त 2022 से फॉर्म फिलअप होगा, उसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 76 है। और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी मद्य निषेध की कुछ दिन पहले, उसमें 20 ठो पोस्ट बच गया था, उसकी भी डिटेल्स दे दी हुई है इससे पहले। और 5 ठो पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व है। उसके बाद जब ये सब आपके पास क्राइटेरिया आप फिलअप कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम PT एग्ज़ाम होगा। तो और उस PT एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे ये सिलेबस हम एवरेज में मान कर बताएं, फिक्स नहीं है जो यही इतना ही क्वेश्चन 60 से 65 बोले तो 60 से 65 भी होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है 55 से 60 हो जाए और 65 से 70 भी हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जो जीके का जो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और GS में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10 अंडर 10+2 ये सिलेबस रहेगा। और करेंट अफेयर बिहार स्पेशल विशेष रहेगा, और इंडिया इंटरनेशनल लेवल की बहुत ही कम पूछेगी, मगर आप देख लीजिएगा। उसके बाद हो गया हिंदी से आपका 810 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से भी 810 क्वेश्चन रहता है, और मैथ से 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, और बिहार स्पेशल 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 100 ठो रहता है, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप पूरा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद अगला, जब अगर आप PT जो बिहार पुलिस का PT जो क्वालिफाई कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा जिसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया को फिलअप करना होता है। जैसे फिजिकल में ये 3 है, रनिंग, गोला फेंक और हाइट।
इसका जो मेन आपका मेरिट है वो बनेगा, क्योंकि रनिंग आपका 50 मार्क्स का होगा और गोला फेंक 16 पाउंड का रहता है, वो 16 मार्क्स का होगा। हाई जंप भी 25 मार्क का होता है और गोला फेंक भी 25 मार्क का होता है। सॉरी, ये बोल दिए 16 मार्क्स नहीं, 25 मार्क का होता है। और हाइट और चेस्ट जो होता है तो ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करनी है, जिसमें मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल EWS और EBC के लिए, SC ST की 160 होनी चाहिए, चेस्ट 81 से 86 होनी चाहिए जनरल OBC के लिए, और SC ST के लिए 79 से 84 CMS होनी चाहिए। जिसमें रनिंग 1600 मीटर के लिए आपके पास 6 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 नंबर का ये रनिंग होगा। उसके बाद गोला फेंक है, 16 पाउंड का गोला रहता है जिसे 16 फीट फेंकना पड़ेगा आपको, उसके लिए 25 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अगला हाई जंप होता है 4 फीट का, अगर 4 फीट से ऊपर कूदते हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और फीमेल के लिए भी हाइट 155 सेंटीमीटर, ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वो जनरल हो ABC हो। उसके बाद SC ST को भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चेस्ट उनका नहीं मेजर किया जाएगा। और हाइट और चेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है, नहीं तो आपको रनिंग और गोला फेंक के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा अगर इसमें आप छट जाते हैं तो। जैसे रनिंग 1 किलोमीटर लड़कियों के लिए है जो 5 मिनट में उनको रनिंग करना है, गोला फेंक 12 पाउंड का रहता है और 12 फीट फेंकना रहता है। और हाई जंप हो गया 3 फीट, जिसे 3 फीट जंप माना रहता है, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी बिहार मध्य निषेध में वो इस बेसिस पे बनेगी, फिजिकल के बेसिस पे, क्योंकि रिटेन जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और रिटेन भी क्वालिफाइंग होता है। और इसके बाद आपको फिजिकल के बुलाया जाएगा तो हाइट और चेस्ट भी मेजर आपका जो किया जाएगा वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो आप देख लीजिए, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, क्योंकि बिहार में अभी दारू बंद है, तो इसके लिए बिहार सरकार जो कार्य कर रही है तो उस अनुरूप से वैकेंसी कुछ दिन पहले ही आई थी, तो आप देख लीजिएगा। तो और इसका एग्ज़ाम जो है वो नॉर्मली नवंबर दिसंबर तक होगी, नहीं तो 2023 में ही होने की संभावना है। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को अप्लाई कर ले। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लग रहा है ऐसा जो हम नहीं बता पाए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।